हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं गोधूली भागदू से पाठ 11 जीवनानंद दास द्वारा रचित शीर्षक कविता लौट कर आऊँगा फिर कविता के अर्थ को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरूर मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। आने वाले बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी में हमारे बच्चे आशा हम रखते हैं कि लगे होंगे और खूब मन लगाकर हमारे बच्चे पढ़ते रहिए। आने वाला आपका भविष्य जो बिल्कुल उज्जवल बने हमारे बच्चे बेटा। और किसी भी जब भी अपने पाठ्य पुस्तक को हमारे बच्चे उठाएं तो पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है अनुक्रमणिका, तो उसमें कवि लेखक का नाम, पाठ का नाम, विधा का नाम एक बार जरूर देखते जाइए। प्रत्येक दिन का अपना एक नियम बना लें हमारे बच्चे, और आशा है कि उसमें से बहुत ही मार्मिक प्रश्न उत्तर हमारे पाठ का नाम, विधा का नाम, लेखक का नाम, जन्म, निधन, रचनाएं, पुरस्कार वगैरह प्रश्न बनकर आते हैं। तो चलिए हम चाहेंगे बच्चे कि पहले हमारे जो हैं जीवनानंद दास, जिस तरह से हमारे बंगला साहित्य कविवर में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, बंगाल की धरती से अपने आप में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान के प्रणेता माने जाते हैं, उसी धरातल से, उसी भूपटल से, उसी धरती से हमारे जीवनानंद दास भी आते हैं। जीवनानंद दास द्वारा ये लौट कर आऊँगा फिर जो कविता का शीर्षक है, मेरे बच्चे बार बार मैं बताता हूँ, किसी भी कहानी और किसी भी कविता का मूल्य रहस्य हमारा शीर्षक होता है। ये तो बंगला में लिख दिए हैं, लेकिन प्रयाग शुक्ल द्वारा ये भाषांतरित अनुवादित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो लौट कर आऊँगा फिर कहा गया है कि बच्चे कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गर्यसी, माने मातृभूमि अपनी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है हमारे बच्चे। कि अपनी मातृभूमि कहा गया है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वो तो देश के प्रति है, लेकिन यहाँ पर कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति इतना असीम लगाव और उत्कृष्ट प्रेम है कि कवि कहता है कि मैं कहीं भी जहाँ भी रहूँगा तो अपने मातृभूमि पर लौट कर आऊँगा फिर। इतना बंगाल की धरती से, अपनी जन्मभूमि से कवि को जो लगाव है, तो इसी का ये शीर्षक हमें उद्बोध करती है कि कवि स्वयं कह रहा है अपनी मातृभूमि, अपनी धरती भूमि से इतना लगाव है कि वह स्वयं कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर माने लौट कर, आऊँगा माने आना, फिर माने दोबारा। कितना सरल एवं सुगम अर्थों में मेरे प्यारे बच्चे समझने की जरूरत है। और अब चलिए कवि यहाँ पर कविता जो लिखी है गई है, तो वहाँ पर हमारे कवि कह रहा है कि खेत है जहाँ धान की, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर। बंगाल में आज भी लोग कहते हैं कि बंगाल की धरती जो है धान, वैसे तो लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं कि वहाँ की मछली भात बंगालियों का बड़ा प्रमुख भोजन है।
लेकिन भोजन से तात्पर्य नहीं, यहाँ पर कवि बता रहा है अपना मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम है, जो बता रहा है कि खेत है जहाँ धान की, मानी बंगाल में जहाँ धान की खेती है होती है, तो उस बहती नदी के किनारे, बहती हुई नदी के किनारे मैं फिर लौट कर आऊँगा, मैं किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। अपने बंगाल के प्रति, अपने बंगाल की धरती के प्रति कवि का बहुत ही बड़ा खिंचाव है, लगाव है, और कवि भी कह रहा है कि जहाँ धान की खेती है होती है और बहती हुई नदी का किनारा है, उस जगह मैं फिर लौट कर आऊँगा अपनी मातृभूमि बंगाल में। आगे बोल रहा है कवि कि न ही शायद होऊंगा मनुष्य, यदि शायद मैं मनुष्य नहीं होऊंगा तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटे नई धान की फसल पर, जो कुहरे की पालनी से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊंगा एक दिन। यहाँ पर कवि बता रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि न ही शायद मनुष्य होऊंगा मनुष्य, यदि मैं शायद मनुष्य नहीं होऊंगा तब, यदि मनुष्य होऊंगा तो जरूर मैं अपने बंगाल की धरती पर लौट कर आऊंगा। बच्चे, तब या एक अबाबिल पक्षी होती है जो पुराने खंडहरों में रहती है, तो वहाँ अबाबिल पक्षी, भारुंडी पक्षी जैसे होती है, तो बता रहा है कवि कि भारुंडी पक्षी जिस तरह से वो अपने पुराने खंडहरों में रहती है, तो मेरा भी अपनी मातृभूमि से उतना जितना लगाव है, तो मैं उस अबाबिल की तरह, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई जो है, तो जिस तरह सुबह के किरण फूटते ही कौवे अपना, या शाम की बेला आकर के अपना जब रहते हैं, तो कवि बता रहा है कि नई किरण का आनंद लेते हुए भोर में जैसे निकलता है, तो मैं भी और धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा नहीं। तो कवि बता रहा है कि उस भारुंडी पक्षी की तरह और उस भोर कौवे की तरह मैं जो है सुबह सुबह जो किरण फूटती है, तो उस धान की फसल पर जो है कुहासा जो छाया रहता है उसके पड़ने तक, और कटहल का जो पेड़ है उसके छाया तक मैं भरता हुआ पेंग। पेंग का तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई झूलन खेलता है, दोलन खेलता है, तो कवि भी कह रहा है कि मैं उस भरते हुए पेंग माने झूलन की तरह, दोलन की तरह मैं आऊँगा एक दिन, मैं जरूर अपने उस मातृभूमि बंगाल की धरती पर लौटकर जरूर आऊँगा एक दिन। फिर आगे कहता है कि फिर कवि कह रहा है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा दिन दिन भर पानी में। देखना है बच्चे, यहाँ पर कवि बहुत ही मार्मिक पंक्तियों को संजोते हुए हमारे जीवनानंद दास जी ने बताया है। कवि कह रहा है कि बनकर शायद हंस में और किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, माने हंस के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनके पैर बड़े लालिमा जैसे होते हैं, लाल लाल होते हैं। तो वहाँ कवि हमारे जीवनानंद दास बता रहे हैं कि उस हंस के, जो हंस के बच्चे हैं छोटे छोटे, किशोरी माने बच्चे, तो उनके पैरों में लाल घुंघरू बांधने पर उनकी छवि, उसकी सौंदर्य बड़े ही मनमोहक लगते हैं। तो पैरों में घुंघरू बांध करके
अपने को बता रहा है कि हंस के बच्चे की तरह, उस किशोरी की तरह पैरों में जो घुंघरू बांध करके जो बड़ा ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, उस तरह से मैं तैरता रहूँगा दिन भर उस पानी, दिन दिन भर पानी में मैं तैरता रहूँगा बंगाल की धरती पर। कवि अपने को कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माने हंस की किशोरी की तरह, हंस के बच्चे की तरह उनके पैरों में लाल घुंघरू बांधकर मैं तैरता रहूँगा दिन दिन भर पानी में बंगाल की धरती पर, जो जहाँ पानी है वहाँ पर मैं तैरता रहूँगा। और फिर बता रहा है कवि कि गंध जहाँ होगी भरी घास की आऊँगा मैं, जहाँ गंध खुशबू मज़ेदार जहाँ पर होगी, तो कवि कह रहा है कि मैं उस भरी घास पर, घास की आऊँगा मैं लौट कर आऊँगा। मेरे बंगाल की धरती से इतना मेरा लगाव है मेरे बच्चे। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। मेरी जहाँ पर नदी है बंगाल के, वहाँ पर मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर, हरा भरा जो कि आज भी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बंगाल की धरती जो मानी जाती है, वहाँ भी तो कवि को अपनी धरती से बहुत ही बड़ा लगाव है, बड़ा जो है कवि कह रहा है कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जो मेरी नदियाँ बंगाल की जो नदियाँ हैं और मैदान हैं, उस वहाँ मैं ज़रूर आऊँगा, लौट कर आऊँगा। फिर कहीं भी धरती के कोने से रहूँगा तो अपनी मातृभूमि धरती के प्रति इतना लगाव है कि मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। चलिए बच्चे, कवि कह रहा है जिसे नदी धोती रहती है, जिसे नदी प्लावित करती रहती है, इसी हरे सजल किनारे पर, जहाँ सजल जल के साथ, सजल जल के साथ किनारे पर, उसके तट पर जो है मैं आऊँगा, लौट कर आऊँगा। फिर मैं पुनः अपने धरती पर लौट कर आऊँगा। हमारे कवि जीवनानंद दास द्वारा बड़ी ही मार्मिक पंक्ति, लौट कर आऊँगा फिर। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरेसी, मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कवि अपने मातृभूमि के प्रति संजोया है, उससे लगाव है, उससे उत्कृष्ट प्रेम है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे कवि कह रहा है यहाँ पर कि शायद तुम देखोगे शाम के साथ उड़ते हुए उल्लू को, और शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। चलिए, कवि अब शाम का बेला का वर्णन कर रहा है बंगाल की धरती पर कि शायद तुम देखोगे, क्या देखोगे कि शाम की हवा के साथ, जो सायं के बेला में जो हवाएं बहती हैं, तो उड़ते हुए उल्लू को देखोगे, और शायद तुम सुनोगे कि वह कपास के पेड़ पर उसकी मधुर ध्वनियाँ, उसकी बोलियाँ को तुम सुनोगे। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति सद्भावना, लगाव, प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम रखता है और कह रहा है कि शायद तुम सुनोगे कि वहाँ की कपास की पेड़ पर उल्लू कैसे अपनी वाणियों से कैसे बोल रहे हैं, और घसीली जमीन पर, वहाँ का जो मैदान है जहाँ पर घास से परिपूर्ण धरती है, वहाँ पर जमीन पर फेंकेगा बच्चा अपनी, क्या फेंकेगा बच्चा, मुट्ठी भर भर चावल को। शायद कोई बच्चा उबले हुए, लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग आज भी उसीना चावल या उबले हुए चावल के बड़े प्रेमी हैं। तो कवि बता रहा है कि वहाँ तुम देखोगे कि शाम के बेला कैसे उल्लू कपास की बोलियों पर, कपास के पेड़ों पर अपनी बोली को बोल रहे हैं, और घसीली जमीन पर एक बच्चा मुट्ठी भर भर के चावल को फेंक रहा है। पक्षियाँ जा जा करके उसे खा रही हैं, और वो चावल कैसा होगा, उबला हुआ
होगा मेरे प्यारे बच्चों। और उबले हुए और देखोगे रूपसा, रूपसा बंगाल की एक नदी है। जैसे हम नदी का नाम लेते हैं कोई भी नदी, तो बंगाल की नदी रूपसा है। तो बेटा यहाँ पर कवि बता रहा है कि रूपसा के गंदले से पानी में, वहाँ का गंदले से पानी में तुम देखोगे, क्या देखोगे कि नाव को लिए जाते हुए एक लड़का जो है नाव, कागज का नाव बना करके, उड़ते फटे पाल की नाव, पाल जो ये अनजान नदी की नावे जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल। तो जैसे पाल होता है उस नौका में तिरछा जैसा जो हवा के बेगों से टकराकर वे बहा करती हैं। तो लड़का क्या करेगा, रूपसा की गंदले पानी में एक पाल की नाव बनाकर उसी में तैराता हुआ देखोगे। तो वो देखोगे तो उस तरह से कहने का मतलब है कि कवि जो उपमा दे रहा है तो तुम उस तरह देखोगे। मैं उस तरह से उस बंगाल की धरती पर लड़के की तरह, चिड़िया की तरह, कौवे की तरह मेरा इतना लगाव है अपनी मातृभूमि के प्रति, उस बंगाल की धरती से, कि मैं कहीं भी रहूँगा लौट कर आऊँगा फिर। इस शीर्षक बहुत ही जानदार कविता हमारे जीवनानंद दास द्वारा रचित शीर्षक कविता। आइए बच्चे आगे कह रहा है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य में विलीन होते हुए कवि बता रहा है कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कवि यहाँ पर अंतिम पंक्ति का वास्तविक रूप का चित्रण करते हुए मेरे प्यारे बच्चों बता रहा है कि शाम की वेला जो सारस जो होते हैं पंछी, तो वो संध्या वेला में जो है लौटते हुए होंगे उस रंगीन बाल। जब शाम का बेला जब होता है तो लोग कहते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में भी यह चित्र देखने को प्रस्तुत मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सूर्य उगते समय भी लालिमा और डूबते हुए समय में भी लालिमा, लेकिन उस समय बादल भी होंगे आकाश में तो उनके रंग भी लालिमा जैसे दिखाई देते हैं। तो कवि अपने बारे में संबोधित करते हुए कह रहा है कि लौटते हुए रंगीन बादलों के बीच तुम देखना, क्या देखना, कि जिस तरह सारस पक्षी होता है उड़ता हुआ जाता है तो उस अंधेरे में मैं होऊंगा, माने उसमें भी मेरा बंगाल की धरती के प्रति बता रहा है कि उस अंधेरे में भी तुम मुझे देखोगे, मैं होऊंगा और मैं उन्हीं के बीच देखना, जरूर मैं होऊंगा, दिखाऊंगा। अर्थात कहीं भी रहूंगा तो बंगाल की धरती से मेरा इतना लगाव है कि लौट कर आऊंगा फिर, पुनः मैं अपने मातृभूमि बंगाल की धरती पर लौट कर आऊंगा फिर, मैं पुनः दोबारा अपनी मातृभूमि पर जरूर लौट कर आऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये कैसा लगा, चलिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।